तो सेक्युलरिज्म का ठेका लेके रखे हैं, हम कैसा देंगे मजलिस को। आज भी ऐसे जहन वाले लोग जब हमें मिलते हैं तो हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं, क्या हासिल किया इतने सालों के अंदर, क्या वजह है कि आज इन गरीब बस्तियां अगर किसी की है तो हमारी है। इन इलाकों के अंदर स्कूल नहीं मिलेंगे, पुलिस स्टेशन मिलेंगे। क्या वजह है कि हमारी बच्चियां आज तालीम हासिल करना चाहती है लेकिन उन्हें तालीम से दूर रखा जा रहा है। कभी सोचिए इस बारे में, उन बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। बहुत आसान होता है, इलेक्शन में लोगों को खरीदा जाता है। यह सच्चाई है कि हकीकत है हर शहर की और खुसूसन हमारी बस्तियों की यह सच्चाई है। हमारे ही अपने लोग आएंगे, यहां पर धंधा किया जाता है इस कौम का। कि आप ही के राज्य ने 2 लोगों को दिल्ली भिजाया जिनकी वजह से आज पेट्रोल का रेट 100 रुपये हो गया। गुजरात की आवाम को सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि तुम्हारे इस राज्य से एक भी तुम्हारा नुमाइंदा, हमारा नुमाइंदा लोकसभा के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, कभी सोचा है? नहीं। हम तो सेक्युलरिज्म का ठेका लेके रखे हैं, हम कैसा देंगे मजलिस को। आज भी ऐसे जहन वाले लोग जब हमें मिलते हैं तो हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं, क्या हासिल किया इतने सालों के अंदर, क्या वजह है कि आज इन गरीब बस्तियां अगर किसी की है तो हमारी है। इन इलाकों के अंदर स्कूल नहीं मिलेंगे, पुलिस स्टेशन मिलेंगे। क्या वजह है कि हमारी बच्चियां आज तालीम हासिल करना चाहती है लेकिन उन्हें तालीम से दूर रखा जा रहा है। कभी सोचिए इस बारे में, उन बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। बहुत आसान होता है, इलेक्शन में लोगों को खरीदा जाता है। यह सच्चाई है कि हकीकत है हर शहर की और खुसूसन हमारी बस्तियों की यह सच्चाई है। हमारे ही अपने लोग आएंगे, यहां पर धंधा किया जाता है इस कौम का, बेचा जाता है आपको। यह सच्चाई है, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर अगर मुसलमानों की क़यादत खत्म हुई है, हर 5 साल के अंदर आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन किसी जमाने में इस लोकसभा के अंदर आपके 35 एमपीज हुआ करते थे। हर एक की आबादी बढ़ रही, उनकी नुमाइंदगी भी बढ़ रही। सिर्फ एक ऐसी ये कौम है, आबादी तो बढ़ रही लेकिन विधानसभा के अंदर, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या लोकसभा हो, हर 5 साल के बाद आपकी नुमाइंदगी इन ऐवानों के अंदर खत्म होती जा रही है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कभी सोचिए। आप कहेंगे कि नहीं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बात कड़वी है मेरे भाइयों, लेकिन सच्ची है। एक बार इस बात के ऊपर गौर करना कि अगर आज इस मुल्क के अंदर हमारी क़यादत खत्म हुई है तो इसके लिए कोई गैर जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर हमेशा मुसलमानों ने ही हराया है। यह सच्चाई है। कितनी गुलामी करेंगे? क्या ये समझते हैं कि ये तो जागीर है, ये रबर स्टैंप है, अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? आज अगर इस मुल्क के अंदर
कांग्रेस लड़ सकती है, भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है, शिवसेना लड़ सकती है, समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। सारी तकलीफ मजलिस से क्यों है? क्यों है मजलिस से इतनी तकलीफ? क्या हम अपनी क़यादत नहीं खड़े करना चाहेंगे? लेकिन आज इन मुद्दों के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इन मुद्दों के बारे में कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव का वक्त आया और चुनाव का वक्त आते ही ये समझ लो कि ये कौम जाएगी कहां, ये आवाम जाएगी कहां। यहां पे तो दो ही खिलाड़ी मैदान में उतरा करते हैं, तीसरे को मौका ही नहीं मिलता। कभी वो बैठते पंजे वाले तो कभी भाजपा वाले बैठते। अभी अभी हमारी मीडिया की एक बहन ने मुझसे सवाल किया कि गुजरात के अंदर तीसरी राजनीतिक पार्टी कभी पनपी नहीं दिया। इससे पहले जितनी भी कोशिशें हुई होगी, जितने भी मैदान में उतरे होंगे, वो सब कमजोर खिलाड़ी थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में आई है। हमें अच्छी तरह से वो हुनर आ गया है, हमें अच्छी तरह से ये समझ में आ गया है कि इख्तिदार पर कैसा बैठा जाता है। और इसकी जिंदा मिसाल आपका भाई, आपका बेटा जो आपके सामने खड़ा है। लोग कहते थे कि मेरा अपना शहर औरंगाबाद शिवसेना का गढ़ है, और यह बिल्कुल सही था, क्योंकि जितने विधायक, जितने एमएलए चुन के आते, ये शिवसेना के चुन के आते। मेरे अपने शहर औरंगाबाद में 20 साल से लगातार शिवसेना का सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगातार 20 सालों से चुनकर आता था। हम वोट किसको देते थे? तो हम शिवसेना को वोट नहीं देते थे, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते थे। मजलिस कभी मैदान में उतरी ही नहीं थी, मजलिस कभी चुनाव लड़ी ही नहीं थी। जब आज से करीब 2 साल पहले जब हम अपने शहर औरंगाबाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के ऊपर लड़ने का फैसला किया, तो कांग्रेस वालों ने वही इल्जाम लगाया जो आज की अपनी आपकी गलियों के अंदर आप लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रहे कि ये जो मजलिस आई है, इससे सिर्फ वोट कटने वाला है, वो जीतेंगे नहीं, किसी को जिताने के लिए आए हैं, किसी को हराने के लिए आए हैं। यही बातें, यही इल्जाम 2 साल पहले हमारे ऊपर भी लगाए जाते थे। हम जब औरंगाबाद में इलेक्शन लड़ने का फैसला किए तो कांग्रेस के शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता औरंगाबाद में आए और उन्होंने यही कहा कि अब तो शिवसेना का जीत बहुत पक्की हो चुकी है, क्योंकि एमआईएम आई है, वो सिर्फ वोट काटेगी। हमारी आवाम को हमने एक बात समझाए कि इतने सालों तक तुम वोट किसको देते थे, कौन जीत कर आता था? वो लोगों ने हमें जवाब दिया कि हम कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन जीतती थी शिवसेना 20 साल लगातार। तब हमने जाकर उनसे कहा, कांग्रेस वालों से, कि अब तुम्हें जीता कैसे जाता है? हमने 20 साल तुम्हें मौका दिए, लेकिन तुम जीत नहीं पाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम तुम्हें बताएंगे कि जीता कैसे जाता है। और नतीजा ये हुआ कि 20 साल की शिवसेना के सांसद को, 20 साल जिस शहर के अंदर शिवसेना का झंडा लहराता था, उस झंडे को हमने उखाड़ फेंका और वहां पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा हमने गाड़ा है। अगर हम ये औरंगाबाद में कर सकते हैं, तो मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों, ये हम अहमदाबाद में भी कर सकते हैं। और सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, बल्कि इस मुल्क के अंदर कई सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कि जहां से आपका नुमाइंदा
लोकसभा में जा सकता है, असेंबली के अंदर जा सकता है, लेकिन नहीं, वो समझते हैं कि ये जो कौम है ये कभी एक जगह पे आ नहीं सकती, एक ताकत बनकर खड़े नहीं रह सकती। इन्हें बांटना बहुत आसान काम है, इन्हें बिखेरना बहुत आसानी से किया जा सकता है। और हकीकत है कि पिछले 20-25 सालों का इतिहास निकाल कर देखिए,